आपको हुक्म आया पैगंबर मक्का से हिजरत फरमा जाओ। आप मक्का से हिजरत फरमा कर जिस वक़्त यसरब तशरीफ़ ले गए, यसरब का माहौल कुछ ऐसा था जैसा आज हमारे पाकिस्तान का माहौल है। वहाँ दो बड़ी पार्टियां, दो बड़े कबीले, कबीला औस और कबीला खजरज। कबीला औस बड़ा कबीला था और कबीला खजरज ये भी बड़ा कबीला था, और बाकी कबाइल छोटे छोटे कबाइल वो एक दूसरे के हलीफ थे। जिस तरह आज बड़ी जमात है उसके साथ छोटी छोटी जमातें, मध्य मुकाबल दूसरी बड़ी जमात है, छोटी छोटी जमातें। 200 साल तक अहले यसरब आपस की खाना जंगी में रहे। कभी कबीला औस के लोग कबीला खजरज पर भारी हो जाया करते थे, कभी कबीला खजरज के लोग इन पर गालिब आ जाया करते थे। ऐसी वहां बदअमनी और बदमज़गी के हालात बिल्कुल ऐसे थे। मदीने की तारीख को पढ़ लो, जब पैगंबर इस्लाम सल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर यसरब तशरीफ ले गए थे, उस वक़्त यसरब का माहौल कैसा था? बिल्कुल वही सूरत हाल जो आज हमारी बनी हुई है। अब नतीजा क्या निकला? यसरब जो बदअमनी का, फसाद का, कत्ल व क़ताल का माहौल था, वो पुरअमन कैसे बना? यसरब के लोगों ने पैगंबर इस्लाम सल्लम की आमद से पहले ही मिलकर एक इत्तेफाक किया अब्दुल्ला बिन उबई को मदीने की चेयरमैनी देने का। अब सब ने इत्तेफाक किया कि सारे कबाइल मुत्तफ़िक़ा तौर पर अब अब्दुल्ला बिन उबई के हाथ पर बैत कर लें। सारों ने इत्तेफाक कर लिया। सारे कबीले कहने लगे चलो ठीक है, इसे मान लेते हैं। ताज बनाया गया, बुखारी शरीफ की रवायत है, ताज बनाया गया और यसरब में ऐलान हुआ इस बात का कि हर कबीले का लोग सरदार एक एक मोती, एक एक नाग लेकर आए और इसके ताज में उसको जड़ दिया जाए। ताज में जड़ दिया गया, ताज मुकम्मल हुआ। ताज पोशी के तारीख का ऐलान अभी बाकी था। पैगंबर इस्लाम सल्लम वहां तशरीफ ले गए। आपके बारे में जब पता चला कि कायनात का एक बहुत बड़ा इमाम, नबियों का आखिरी नबी क़ुबा में तशरीफ़ ले आया है, अहले मदीना का रुख पैगंबर इस्लाम की तरफ फिर गया और ऐलान हुआ इस बात का, छोड़ो अब्दुल्ला बिन उबई को, आज के बाद हम पैगंबर के हाथ पर बायत करके मदीने का चेयरमैन इसको बनाते हैं। यहां से आपको मदीने का इमाम और चेयरमैन बनाया गया, आपको हुकूमत मिली, मुआदा हुआ। 10 साल के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मैदान के अंदर गुफ्तगू से जंग लड़ी, जब मौका आया तो आपने तलवार के साथ भी जंग लड़ी। और 10 हिजरी को इस बात का ऐलान हुआ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ पैगंबर, आज हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। एक है इकमाल नेमत, एक है इतमाम नेमत। इकमाल नेमत यह है कि इस्लाम के तमाम अहकामात अल्लाह ने मुकम्मल करके नाज़िल कर दिए। अब आइंदा के बाद आसमान से कोई वही नहीं आएगी, कोई नया हुक्म नहीं आएगा। और इतमाम नेमत क्या है? इतमाम नेमत यह है कि इस इस्लाम को हमने पैगंबर इस्लाम को हाकिम बनाकर मजबूत करके इस्लाम की हुक्मरानी दुनिया में कायम कर दी। यह है इतमाम नेमत। जब आसलम वहां तशरीफ लाए, फिर वहां मदीने का माहौल, यसरब का माहौल कैसा बना जो सबको पता है।